दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन का सबसे पहला परिभाषा है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिनकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो सही बात है, हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। प्रकाश कभी आप देखे हैं तिरछा से चलते हुए? नहीं ना। तो इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं प्रकाश वो भौतिक कारक है जिनके सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो चलिए लोग, अब हम उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का सीधा परिभाषा हो जाए, जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त वस्तु, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकले उसे दीप्त वस्तु और दीप्तिमान, प्रदीप्त, दीप्तिमान कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे। चंद्रमा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर पृथ्वी पे छोड़ता है, इसलिए चंद्रमा नहीं होगा। और दूसरा बोल रहा है जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है तो उसे अदीप्त, अप्रदीप्तिमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ईंट, पत्थर, ये सब वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लोग परिभाषा नेक्स्ट छाया का। छाया, जैसे यहाँ पे मैंने अपना हाथ रख दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छाया आ जा रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए, छाया, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया या शैडो कहते हैं लोग। हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को पूर्ण रूप से जाने देता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु प्रकाश को नहीं रोकता, इसीलिए वो पारदर्शी है। जल भी नहीं रोकता और कांच भी नहीं रोकता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपारदर्शी। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रभासी पदार्थ है। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के आंशिक भाग को जाने देता है, यानी आधा भाग को जाने देता है, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, तेल में डुबोए हुए कागज और कांच। तो चलिए लोग तीसरे जानते हैं लोग अपारदर्शी क्या है। बस अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को पूर्ण रूप से नहीं जाने देता है। प्रकाश को पूर्ण रूप से जाने देता है यानी इसका अर्थ है कि प्रकाश को साफ नहीं जाने देता, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी। और उसके बाद किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, यानी जो किरण जाता है ना उसी के समूह को किरणपुंज कहते हैं। और ये 3 होते हैं। पहला समांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणें समान जाए उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। दूसरा अभिसारी किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणें अनेक दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद में जो अभी क्वेश्चन बोलने वाला हूँ इतना वीवीआई है कि आप उसे समझ नहीं पा सकते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और इनके कितने नियम होते हैं? तो किसी माध्यम में गमन करते हुए प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो अपना उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इनके मात्र 2 नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात I=R, अर्थात I = R। तो आई होप आपको इस वीडियो में आया होगा मज़ा। प्लीज़ इस वीडियो में आया तो मज़ा तो प्लीज़ इसे कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। और इसका पार्ट 2 मैं थोड़ी ही देर में डालूँगा। इस